देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए, आज जो हम आप लोगों के बीच में खबरें निकाल के लाए हैं, वो महागठबंधन को लेके जो खबरें अंदर खाने जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि महागठबंधन में जो सीटों का गणित है, वो करीब-करीब फाइनल स्टेज तक बातचीत जा चुकी है। और अगर सीटों की बात करें तो इस बार तेजस्वी यादव कहीं न कहीं मूड बना लिए हैं कांग्रेस को लेके कि कांग्रेस को अब की बार 50 सीटों तक ही सीमित किया जाए। लेकिन आप जैसा कि देख ही रहे हैं कि बिहार में अगर कांग्रेस पार्टी के जब से नए प्रभारी कृष्णा अल्लावर आए हैं, उसके बाद से जो कांग्रेस में हलचल है वो बहुत ही तेज हो गई है। खास करके कन्हैया कुमार को आगे करना, पप्पू यादव को कांग्रेस में सक्रिय करना, ये सब कुछ न कुछ कांग्रेस बड़ी रणनीति की ओर जो काम है वो करने जा रही है, जैसा कि दिख रहा है। और अभी जो यात्रा भी निकलने वाली है कन्हैया कुमार की, उसको लेके भी कांग्रेस के जो युवा है वो भी उत्साहित हैं। लेकिन इसी बीच जो अंदर खाने की खबरें हैं उसमें तो साफ नजर आ रही है कि जहां 50 सीटें कांग्रेस से बातचीत जारी है कि 50 सीटों तक कांग्रेस को दिया जाए। वहीं बात करें तो जो वाम दल है, चूंकि पिछले 2020 के चुनाव में वाम दल का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा वो बहुत ही अच्छा रहा। 12 सीटें जो उन्होंने जीती थी, उसके आधार पे इस बार उन्हें कम से कम 30 सीटों का जो है वो 30 सीटें इस विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए दिया जा सकता है। ऐसी बातचीत क्षण के जो खबरें आ रही है उसमें प्रतीत हो रहा है। और वीआईपी जो मुकेश सहनी है, 60 सीटों की डिमांड कर रहे थे, लेकिन जो आरजेडी है, आरजेडी की ओर से जो संकेत मिल रहे हैं, उस संकेत में साफ है कि जो वीआईपी है, उनको 20 सीटें, यानी कुल मिला के अगर महागठबंधन की पार्टियों की बात करें तो कांग्रेस 50, 30 जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उनको, और 20 सीटें मुकेश सहनी। और खुद आरजेडी 143 सीटों पे तैयारी कर रही है। चूंकि जो 2020 का रिकॉर्ड रहा उस हिसाब से इस बार कहीं न कहीं आरजेडी और तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई भी गड़बड़ी ना हो, जिससे कि हम सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने में हमें कोई दिक्कत हो। तो इस तरीके से जो महागठबंधन है, महागठबंधन में सीटों का जो पेच है वो करीब-करीब दिख रहा है कि आने वाले समय में जो संकेत मिल रहे हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी, अगर वीआईपी की बात करें तो मुकेश सहनी का बड़ा ख्वाब है, बड़ा सपना है, उप मुख्यमंत्री का भी ख्वाब देखते हैं। वहीं अगर लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं, लेफ्ट ऑलरेडी आरजेडी के साथ है, लेफ्ट को मनाना तेजस्वी यादव आसानी से मना सकते हैं, लेकिन अटकेंगे वो कहीं न कहीं कांग्रेस को लेके। जो 50 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार 70 सीटें उनको मिली थी चुनाव लड़ने के लिए 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। लेकिन इस बार जो बातें चल रही है उसमें कांग्रेस तो खुद रिफॉर्म करने की तैयारी में है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस खुद जो उनके युवा नेता है, खासकर कन्हैया कुमार को लॉन्च करना, और कन्हैया कुमार और जो प्रभारी हैं कृष्णा और उनके माध्यम से वो कहीं न कहीं चाह रहे हैं कि बिहार में कुछ नया तिक्रम जो है वो कांग्रेस का बिठाएं। और कांग्रेस अगर सीटों पे बात नहीं बनती है तो खुला उनका ऑफर भी लग रहा है कि कहीं अकेले लड़ने की राह पे तो नहीं चल रहे हैं। ये तो आने वाले समय में धीरे-धीरे और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल जो दिख रहा है महागठबंधन को लेके, महागठबंधन में जो सीटों का, चूंकि बिहार में होली का त्योहार जो है वो सफलपूर्वक अब हो चुका है। और आज रविवार का दिन है। कल से आप देखेंगे एक नए तस्वीर और नए स्वरूप में बिहार में जो राजनीतिक खिचड़ी पक रही है, वो सभी पार्टियों के लिए अब सीटों को लेके, क्योंकि प्रशांत किशोर ने तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा ही कर दिया है कि हम अगस्त जुलाई तक अपने कैंडिडेट की लिस्ट जारी कर देंगे, कैंडिडेट को अपने क्षेत्र में भेज देंगे। तो 2-3 महीने का प्रशांत किशोर के लिए समय बचा है। उनके कैंडिडेट, उनके पहलवान जो लड़ने वाले, वो भी आ जाएंगे मैदान में। और मुझे ऐसा हम लोगों को जो लग रहा है, इस बार चाहे वो वाम दल, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, दोनों पार्टियां कहीं न कहीं इस बार बहुत जल्द अपने प्रत्याशियों का, अपने सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है, उन सबको कहीं न कहीं सामने लेकर आएँगे। तो इस तरह से अभी करंट में अगर मैं महागठबंधन की बात करूँ तो जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर चल रहा है कि बातचीत जारी है। अभी तक औपचारिक मोहर नहीं लगी है, लेकिन बातचीत जारी है कि इस बार तेजस्वी यादव ने मूड बना रखा है आरजेडी को कि कम से कम 143 सीटों तक हम खुद ही स्वयं चुनाव लड़ें, बाकी सीटें अपने सहयोगी के लिए छोड़ दें। क्या कुछ होता है, आप नजरें बना रखिए पूर्वांचल संवाद के साथ।